नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 38वां सर्ग। श्री राम का प्रमुख वानरों के साथ सुहेल पर्वत पर चढ़कर वहां रात्रि में निवास करना। सुहेल पर्वत पर चढ़ने का विचार करके जिनके पीछे लक्ष्मण जी चल रहे थे, वह भगवान श्री राम सुग्रीव से और धर्म के ज्ञाता, मंत्र वेत्ता, विधिज्ञ एवं अनुरागी निशाचर विभीषण से भी उत्तम एवं मधुर वाणी में बोले, मित्रों, ये पर्वतराज सुहेल सैकड़ों धातुओं से भली भांति भरा हुआ है। हम सब लोग इस पर चढ़ें और आज की रात इसी में निवास करें। यहाँ से हम लोग उस असुर की निवास भूत लंकापुरी का भी अवलोकन करेंगे, जिस दुरात्मा ने अपनी मृत्यु के लिए ही मेरी भार्या का अपहरण किया है, जिसने न तो धर्म को जाना है, न सदाचार को ही कुछ समझा है और न कुल का ही विचार किया है। केवल राक्षस रोचित नीच बुद्धि के कारण ही वो निंदित कर्म किया है। उस नीच राक्षस का नाम लेते ही उस पर मेरा रोष जाग उठता है। केवल उसी अधम निशाचर के अपराध से मैं समस्त राक्षसों का वध देखूंगा। काल के पाश में बंधा हुआ एक ही पुरुष पाप करता है, किंतु उस नीच के अपने ही दोष से सारा कुल नष्ट हो जाता है। इस प्रकार चिंतन करते हुए ही श्री राम रावण के प्रति कुपित होकर विचित्र शिखर वाले सुहेल पर्वत पर निवास करने के लिए चढ़ गए। उनके पीछे लक्ष्मण भी महान पराक्रमी, तत्पर एवं एकाग्रचित होकर धनुष बाण लिए हुए उस पर्वत पर आरूढ़ हो गए। तत्पश्चात सुग्रीव मंत्रियों सहित विभीषण, हनुमान, अंगद, नीलमैन, विविध गज, गवक्ष, गवय, सरभ, गंधमादन, पनश, कुमुदहार, युद्धपति, रंभ, जाम्बान, सुषेण, महामति, ऋषभ, महातेजस्वी, दुर्मुख तथा कपिवर, शतवली और दूसरे भी बहुत से शीघ्रगामी वानर जो वायु के समान वेग से चलने वाले तथा पर्वतों पर ही विचरने वाले थे, उस सुहेल गिरी पर चढ़ गए। सुहेल पर्वत पर जहाँ श्री रघुनाथ जी विराजमान थे, वे सैकड़ों वानर थोड़ी ही देर में चढ़ गए और चढ़कर सब और विचरने लगे। उन वानर युद्धपतियों ने सुहेल पर्वत के शिखर पर खड़े होकर उस सुंदर लंकापुरी का निरीक्षण किया, जो आकाश में ही बनी हुई सी जान पड़ती थी। उसके फाटक बड़े मनोहर थे, उत्तम परकोटे उस नगरी की शोभा बढ़ाते थे तथा वो पूरी राक्षसों से भरी थी। उत्तम परकोटों पर खड़े हुए नील वर्ण के राक्षस ऐसे जान पड़ते थे मानो उन परकोटों पर दूसरा परकोटा बना दिया गया हो। उन श्रेष्ठ वानरों ने वो सब कुछ देखा। युद्ध की इच्छा रखने वाले राक्षसों को देखकर वे सब वानर श्री राम के देखते देखते नाना प्रकार से सिंहनाद करने लगे। तदंतर संध्या की लाली से रंगे हुए सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए और पूर्ण चंद्रमा से प्रकाशित उजेली रात वहां सब और छा गई। तत्पश्चात विभीषण द्वारा सादर सम्मानित होकर वानर सेना के स्वामी श्री राम ने अपने भ्राता लक्ष्मण और युद्धपतियों के समुदाय के साथ सुहेल पर्वत के पृष्ठभाग पर सुखपूर्वक निवास किया। अब है वानरों सहित श्री राम का सुहेल शिखर से लंकापुरी का निरीक्षण करना। वानर युद्धपतियों ने वो रात उस सुहेल पर्वत पर ही बिताई और वहां से उन वीरों ने लंका के वन और उपवन भी देखे। वे बड़े ही चौरस, शांत, सुंदर, विशाल और विस्तृत थे तथा देखने में अत्यंत रमणीय जान पड़ते थे। उन्हें देखकर उन सब वानरों को बड़ा विस्मय हुआ। चंपा, अशोक, बकुल, शाल और ताल वृक्षों से व्याप्त, तमाल वन से आच्छादित और नाग केसरों से आवृत लंकापुरी, हिंताल, अर्जुन, नीप, खिले हुए चितवन, तिलक, कनेर, पाटल आदि नाना प्रकार के दिव्य वृक्षों से जिनके अग्रभाग फूलों के भार से लदे थे तथा जिन पर लता बल्लरियां फैली हुई थी, इंद्र की अमरावती के समान शोभा पाती थी। विचित्र फूलों से युक्त लाल कोमल पल्लवों, हरी हरी घासों तथा विचित्र वन श्रेणियों से भी उस पुरी की बड़ी शोभा हो रही थी। जैसे मनुष्य आभूषण धारण करते हैं, उसी प्रकार वहाँ के वृक्ष सुगंधित फूल और अत्यंत रमणीय फल धारण करते थे। चैत्र रथ और नंदनवन के समान वहाँ का मनोहर वन सभी ऋतुओं में भ्रमरों से व्याप्त होकर रमणीय शोभा धारण करता था। दात्यूह, कोयष्टि, बक और नाचते हुए मोर उस वन को सुशोभित करते थे। वन में झरनों के आसपास कोकिल की कूक सुनाई पड़ती थी। लंका के वन और उपवन नित्य मत वाले विहंगमों से विभूषित थे। वहाँ वृक्षों की डालियों पर भंवरे मंडराते थे। उनके प्रत्येक खंड में कोकिलाएं कुहू कुहू बोला करती थी। पक्षी चहचहाते रहते थे। भृंगराज के गीत मुखरित होते थे। कुरर के शब्द गूंजा करते थे। कोणालक के कलरव होते रहते थे तथा सारसों की स्वर लहरी सब और छाई रहती थी। कुछ वानर वीर उन वनों और उपवनों में घुस गए। वे सभी वीर वानर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उत्साही और आनंदमग्न थे। उन महातेजस्वी वानरों के वहां प्रवेश करते ही फूलों के संसर्ग से सुगंधित
तथा घ्राणेन्द्रिय को सुख देने वाली मंद वायु चलने लगी। दूसरे बहुत से युद्धपति उन वानर वीरों के समूह से निकलकर सुग्रीव की आज्ञा लेकर ध्वजा पताकाओं से अलंकृत लंकापुरी में गए। गर्जने वाले लोगों में से श्रेष्ठ वे वानर वीर अपने सिंहनाद से पक्षियों को डराते, मृगों और हाथियों के हर्ष छीनते तथा लंका को कंपित करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वे महान वेगशाली वानर पृथ्वी को जब चरणों से दबाते थे, उस समय उनके पैरों से उठी हुई धूल सहसा ऊपर को उड़ जाती थी। वानरों के उस सिंहनाद से त्रस्त एवं भयभीत हुए रीछ, सिंह, भैंसे, हाथी, मृग और पक्षी दसों दिशाओं की ओर भाग गए। त्रिकुट पर्वत का एक विशाल शिखर बहुत ऊंचा था। वो ऐसा जान पड़ता था मानो स्वर्गलोक को छू रहा हो। उस पर सब और पीले रंग के फूल खिले हुए थे, जिससे वो सोने का सा जान पड़ता था। उस शिखर का विस्तार 100 योजन था। वो देखने में बड़ा ही सुंदर, स्वच्छ, स्निग्ध, कांतिमान और विशाल था। पक्षियों के लिए भी उसकी चोटी तक पहुंचना कठिन होता था। लोग त्रिकुट के उस शिखर पर मन के द्वारा चढ़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, फिर क्रिया द्वारा उस पर आरूढ़ होने की तो बात ही क्या है। रावण द्वारा पालित लंका त्रिकुट के उसी शिखर पर बसी हुई थी। वह पूरी 10 योजन चौड़ी और 20 योजन लंबी थी। सफेद बादलों के समान ऊंचे ऊंचे गोपुर तथा सोने और चांदी के परकोटे उसकी शोभा बढ़ाते थे। जैसे ग्रीष्म के अंतकाल वर्षा ऋतु में घनीभूत बादल आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार प्रासादों और विमानों से लंकापुरी अत्यंत सुशोभित हो रही थी। उस पुरी में सहस्त्र खंभों से अलंकृत एक चैत्य प्रासाद था, जो कैलाश शिखर के समान दिखाई देता था। वह आकाश को मापता हुआ सा जान पड़ता था। असुरराज रावण का वो चैत्य प्रासाद लंकापुरी का आभूषण था। कई सौ राक्षस रक्षा के सभी साधनों से संपन्न होकर प्रतिदिन उसकी रक्षा करते थे। इस प्रकार वो पूरी बड़ी ही मनोहर, स्वर्णमयी, अनेक अनेक पर्वतों से अलंकृत, नाना प्रकार की विचित्र धातुओं से चित्रित अनेक उद्यानों से सुशोभित थी। भांति भांति के विहंगम वहाँ अपनी मधुर बोली बोल रहे थे। नाना प्रकार के मृग आदि पशु उसका सेवन करते थे। अनेक प्रकार के फूलों की संपत्ति से वो संपन्न थी और विविध प्रकार के आकार वाले राक्षस वहाँ निवास करते थे। धन धान्य से संपन्न तथा संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से भरी उस रावणपुरी को लक्ष्मण के ज्येष्ठ भ्राता लक्ष्मीवान श्री राम ने वानरों के साथ देखा। बड़े बड़े महलों से सघन बसी हुई उस स्वर्ग तुल्य नगरी को देखकर पराक्रमी श्री राम बड़े विस्मित हुए। इस प्रकार अपनी विशाल सेना के साथ श्री रघुनाथ जी ने अनेक प्रकार के रत्नों से पूर्ण, तरह तरह की रचनाओं से सुसज्जित, ऊंचे ऊंचे महलों की पंक्तियों से अलंकृत और बड़े बड़े यंत्रों से युक्त मजबूत किवाड़ों वाली वो अद्भुत पुरी देखी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 39वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।